Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज अ करंट अफेयर क्या पूछा जा सकता है हमसे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ पे बेस्ड है कि इंडिया में पहला कॉमर्शियली एक अप्रूव्ड हुआ है प्लांट, उसका इनॉग्रल किया गया है। ठीक है, तो पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट कॉमर्शियल है, तो इसका इनॉग्रल किसने किया है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं आशीष सूद, उन्होंने इनॉग्रल किया है इसका। साउथ दिल्ली में इसका इनॉग्रल हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो ये हैं कि भाई सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट डेवलप कौन कर रहा है। ठीक है, तो बीएसई राजधानी पावर लिमिटेड जो है वो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। ठीक है, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इंडिया ग्रिड ट्रस्ट जो है, ये भी इनिशिएटिव इस पार्टनरशिप में लिए गए हैं। ठीक है, सिंपली लिखा हुआ है कि जो इनिशिएटिव है ये एग्जीक्यूट होगा इन पार्टनरशिप विद सेवरल की ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि भाई साउथ दिल्ली में जो ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है या प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रल किया गया है, इसमें कौन कौन सी पार्टी स्टेक होल्डर हैं या कौन कौन सी पार्टी का इम्पोर्टेंट रोल है, तो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट हो गया, फिर ग्लोबल एनर्जी अलायंस हो गया। ठीक है, GEAPP। ठीक है, उसके बाद में फिर तुम्हारा एम्पियर आवर एनर्जी हो गया। ठीक, आगे जो है अगले जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ पे डिपेंड है, इस चीज़ पर बेस्ड है, इस चीज़ से पूछा गया है कि हाल ही में आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है, ठीक है, उसको इनॉग्रेट किया गया। किस किसने किया? प्रताप राव जाधव और पीयूष गोयल ने। ड्यूरिंग आयुष स्टेक होल्डर एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है, इस पोर्टल को डेवलप कौन कौन कर रहा है? एक तो DPIIT हो गया तुम्हारा, ठीक है, और आयुष मिनिस्ट्री हो गया इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली के जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, इन्वेस्ट इंडिया, वो। ठीक है, तो ये दो लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं आयुष निवेश सारथी पोर्टल को। ठीक है, और पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष के लिए कौन है? प्रताप राव जाधव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोग न्यूज़ में आए देख रहे थे कि PM जो है वो जम्मू कश्मीर गए हैं। ठीक है, विज़िट के लिए। अब जब जम्मू कश्मीर वो विज़िट पे गए हैं तो उन्होंने इनॉग्रल किए हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो तुमसे पूछ रहा है वो ब्रिज का इनॉग्रल पूछ रहा है। ठीक है, जो उधमपुर श्रीनगर होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो सीधे इसमें पूछे कि भाई उस ब्रिज का नाम बताओ जो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ठीक है, तो उसका नाम है अंजी खांड ब्रिज। ठीक है, ये पूरा का पूरा कटरा में कितना इन्वेस्ट किया गया है? 46,000 करोड़ का। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। 2 ब्रिज हैं, एक तो चेनाब ब्रिज हो गया, ठीक है, दूसरा अंजीखाड़ ब्रिज हो गया। अब चेनाब ब्रिज की भी इम्पोर्टेंट कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है ये, taller than this tower। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज स्टैंडिंग 359 मीटर्स एबव चिनाब रिवर। अगर चिनाब रिवर यहाँ है तो उससे ऑलमोस्ट 359 मीटर की हाइट पर ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, जो इस एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, इन पर्टिकुलर ब्रिजेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे चेनाब ब्रिज है उसके लिए कितना है? 1486 करोड़, और जो
हजीघाट ब्रिज है उसके लिए 43,780 करोड़ रुपए है, ठीक है। फिर आगे दे रहा है तुम्हारा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं के स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनोग्रेट किया है 2 इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ इन तमिलनाडु एट अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 475 करोड़ रुपीज़ बाई सोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एग्ली रोबोट्स एससी, ठीक है। तो ये हैं दोनों न्यू प्लांट जो हैं, उनका इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। फर्स्ट प्लांट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, 300 करोड़ का, ठीक है। और सेकंड प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, 175 करोड़ रुपए का। पहला जर्मन फर्म जो एग्ली रोबोट्स है उसका इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा जो है वो SOL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है इन्वेस्टमेंट इसमें। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब ट्यूमर, कैंसर वगैरह ये सब हो गया, इनके लिए एक पर्टिकुलर साइन भी होता है, तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस कलर का होता है। ब्रेन जो ट्यूमर होता है उसके लिए कौन सा साइन रहता है, ग्रे कलर का वो रहता है साइन, ठीक है। 8 जून को अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशन का जो ओशियन डे है वो भी 8 जून को मनाते हैं, ठीक। इस बार जो थीम है 2025 का वो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ठीक है। कुछ कैंपेनिंग है इससे रिलेटेड, ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ और इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशियन डे है उसका थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, हमें उसे बचाना है जो हमें बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कनेडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में फर्स्ट कौन था, तो मार्क ग्रेन्यू थे, और मार्क ग्रेन्यू का भी अभी डेथ हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं कनाडा से, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि कनाडा के पहले एस्ट्रोनॉट थे ये, ठीक है। अभी डेथ हुई है इनकी, और बर्थ इनका हुआ था 1949 में। इसके बाद में आ जाता है फ्रेंच ओपन टेनिस का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें अल्कराज ने सिनर को डिफीट कर दिया। अल्कराज जो है इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड में ये 2nd प्लेस पर है, और सिनर जो है वो 1st प्लेस पर हैं वर्ल्ड में। लेकिन कंपटीशन को अगर देखोगे तो कंपटीशन में अल्कराज ने सिनर को डिफीट किया है, ठीक है। सिनर, ठीक। अल्कराज कहाँ से हैं, तो स्पेन से हैं, सिनर इटली से हैं। उसके बाद वुमेन में कोको गॉफ USA से हैं, वो जीती हैं, और आर्याना बेलारूस से जो है वो रनर रही हैं। उसके बाद मैन डबल्स में अगर तुम देखोगे तो माइकल गॉर्नल्स और जेबोल्स जो हैं, एक इनमें से स्पेन से है और दूसरा अर्जेंटीना से है, ये लोग जीते हैं। वही जोए और निकेल जो हैं वो दोनों ही UK के हैं, वो रनर रहे हैं। फिर वुमेन डबल्स में आ जाओ, सारा और पोलिनी इटली की हैं दोनों, वो विनर रही हैं, और रनर अना और कुरिंक रही हैं। फिर मिक्स डबल में आ जाओगे तो सारा और एंड्रिया जीते हैं, और इधर टेलर और इवान किंग जीते हैं US से, ठीक है। विनर से याद रखो, सिंगल का ज़्यादा पूछते हैं, डबल में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक ड्रास्टिकली चेंज आ गया, या कोई बहुत यंग टीम थी जिसने किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को हरा दिया है, तब याद रखो डबल का। अदरवाइज सिंगल का इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा, मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी का। उसके बाद में आ जाता है हु वाज इंटरेस्टेड विद इंटरिम चार्ज ऑफ MD दिस एग्जीक्यूटिव फॉलोइंग अप्रूव्ड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस बाय मिनिस्ट्री के लिए सतपाल भानु जो हैं उनको अभी रखा गया है, ठीक है।
तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने कवर किया है। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।